हम वार्निंग दे रहे हैं देश की जनता की तरफ से, इन सभी एजेंसियों को सुधर जाएं, ये हरकतें बंद कर दें। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने वाले हैं, बता रहे हैं आपको, ये हरकतें चुनाव तक बंद कर दें। राम राज्य है, मोदी गारंटी चल रही है सर देश में। ईवीएम की गारंटी चल रही है और कोई गारंटी नहीं चल रही, क्योंकि बाकी सब चीजें जो हैं, बाकी पूरा देश ईवीएम के खिलाफ है। ईवीएम की गारंटी है, कोई मोदी जी की गारंटी नहीं है। अगर पेपर बैलेट की गारंटी हो तो मैं ये दावा करता हूं, अगर मोदी जी के खिलाफ, अगर मोदी जी अपनी ईडी सीबीआई के खिलाफ ये भी करा लेना, एक कैंडिडेट भी ना खड़ा होने दें पेपर बैलेट से अगर चुनाव होंगे, तो नोटा ही अगर मोदी जी को ना हरा दे तो हम लोगों का नाम बदल। भारत देश की जनता को, वी द पीपल को, कौन सा नौकर ऐसा है, प्रधानमंत्री नौकर ऐसा है, होम मिनिस्टर नौकर ऐसा है जो भारत की जनता के नौकर हैं? कौन रोकेगा मालिकों को? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं। हम सिर्फ शक्ल है, नुमाइंदा है देश की जनता की। नेता नहीं आ रहे पार्टियों के। यूपी में अभी मैं हैदराबाद में गया हूँ, अमृतसर गए, भानु जी ने भी आपको बताया, वो पंजाब में गए, सब सड़क पर है, नेता सड़क पर है, सब नेता सड़क पे, जो भी नेता है वो सड़क पे है। कांग्रेस वो जो सड़क पे नहीं है वो नेता ही नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही आपके साथ में? नहीं, सब पार्टियां हमारे साथ। बसपा क्यों नहीं आ रही आपके साथ में? टीएमसी क्यों नहीं आ रही है? राजद क्यों नहीं आ रही है? जो कौन सी ऐसी पार्टी है? मायावती जी ने अपने जन्मदिन के ऊपर इसके इलेक्शन ईवीएम की मशीनों के खिलाफ बोला है। सपा के जो अखिलेश यादव साहब हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं, कांग्रेस के सैम पिट्रोडा साहब हैं वो बोल चुके हैं, दिग्विजय सिंह साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं, सब लोग हैं। और नेता सड़कों पे हैं इस वक्त, क्योंकि देश बचाने की बात है। राहुल गांधी जो नेता नहीं है वो सड़कों पे नहीं। राहुल गांधी बात जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे नहीं बोल रहे सर। वो अभी देखेंगे, आप बोलेंगे ना। हम देखिए, ये आवाज भारत जैसे जनता ने हम लोगों को डायरेक्ट किया है, वैसे ही जनता राहुल जी को भी, वैसे ही जनता शरद पवार जी को, वैसे ही जनता मायावती जी को, वैसे ही ममता बनर्जी साहिबा को, इन सबको जनता डायरेक्ट कर रही है। जनता के कहने पे सब आएंगे, जनता के ही तो वोट लेने। सिर्फ मोदी जी, क्या सिर्फ मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो मंत्री, संतरी, एमपी, पीएम ईवीएम के हैं। जो भी जनता के जो नेता हैं या एमपी हैं जो पीएम बनना चाहते हैं जनता के, वो सब लोग जनता की आवाज सुन के ईवीएम के खिलाफ आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हटाएंगे ईवीएम को? वकीलों की जिम्मेदारी है क्या है? जनता हटाएगी। मैंने बताया ना, हम जनता के नौकर हैं, हम जनता की आवाज आगे कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं है, हम कितनी बार ये बात बोले, हमारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। ये जनता की आवाज है जिसको हम सिर्फ आगे रख रहे हैं, जनता के आदेश। लेकिन आप एक तरफ ईवीएम कह रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई के लगातार छापे पड़ रहे हैं, आपको भी पता होगा। ईडी और सीबीआई को भी बहुत जल्दी हम प्लान बना रहे हैं। हम लोग तो इसीलिए विपक्ष के जितने भी जो नेता हैं, गण हैं हमारे, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आए, हम ईडी और सीबीआई को रोकेंगे, हम वकील रोकेंगे। क्योंकि ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, ये एनआईए इस वक्त देश का काम नहीं कर रहे हैं, ये मोदी जी की ईवीएम के माध्यम से चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। तो वो हम नहीं होने देंगे। हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का, सीबीआई का, ईडी का, इनका भी घेराव करेंगे और ये उनको मजबूर करेंगे कि ये जो वो गोरख धंधा कर रहे हैं, लालू जी को 6-6 घंटे 10-10 घंटे बिठा के रख रहे हैं, झारखंड में शिबू सोरेन साहब के बेटे को, उनको 10-10 घंटे पकड़ के बिठा के रख रहे हैं, ये केजरीवाल जी के खिलाफ धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। ये काम ईडी सीबीआई का नहीं है। हम वार्निंग दे रहे हैं देश की जनता की तरफ से, इन सभी एजेंसियों को सुधर जाएं, ये हरकतें बंद कर दें। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने वाले हैं, बता रहे हैं आपको, ये हरकतें चुनाव तक बंद कर दें। कोई छापा, कोई रेड, कोई पूछताछ चुनाव तक नहीं होगी। ये जनता का कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन का, ये ऐलान कर रहे हैं हम। बहुत ध्यान से सुन ले सर। पहले भाजपा और मजबूत हो रही है, नीतीश कुमार जी भाजपा में चले गए, भाजपा और मजबूत हो गई ना। भाजपा तो कहते हैं 400 भाजपा अगर मजबूत हो गई तो ईवीएम की जगह मोदी जी पेपर बैलेट से चुनाव करा लें, मान लेंगे भाजपा मजबूत हो गई। मरे जा रहे हैं ना सब, जान दे देंगे, ईवीएम नहीं देंगे। ये मोदी जी का नारा है। और हम लोगों का, भारत देश की जनता का मामला जो नारा है वो ये है कि जान दे देंगे, लेकिन पेपर बैलेट से ही चुनाव करेंगे। सर, बड़ा सवाल सर, दलित और मुसलमान ईवीएम का विरोध कर रहे हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो सर, बाकी सड़ क्लास के लोग कहाँ गए सर? क्या आप क्या उनको देश का नागरिक नहीं मानते? अगर आप इन्हीं दोनों की संख्या जोड़ लें तो 33% बनती है देश की। 1/3 जनता तो यही दोनों है। और अगर दूसरी माइनॉरिटीज को, सिख सबसे ज्यादा अपोज कर रहे हैं, वो तो मुसलमान नहीं है, सिख सबसे ज्यादा मुखर रूप से विरोध कर रहे हैं। तो अगर ये संख्या ही ले ली जाए तो यही 32, मेरे ख्याल से कितने परसेंट बनती है, 35-36% तो यही संख्या बन जाती है अगर माइनॉरिटीज और शेड्यूल कास्ट को ले लिया जाए। ट्राइबल्स, एक मिनट, ट्राइबल्स सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। आप जाके देखिए ना ट्राइबल एरियाज में, छोटू भाई वसावा साहब बैठे वहां पे, ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल पार्टीज हैं उनसे जाके पूछिए। और उसके बाद ओबीसी, अखिलेश यादव जी क्या है,
ना वो मुसलमान है, ना वो शेड्यूल कास्ट है। अखिलेश यादव जी कर रहे हैं ना अपोज, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ओबीसी के लोग भी सब कर रहे हैं। ओबीसी के लालू यादव जी कर रहे हैं अपोज। लालू यादव जी को ना शेड्यूल कास्ट है ना मुसलमान है। ये ओबीसी मिला के पता है कितने हो गए संख्या में आपको? अभी बिहार में कराया तो इसीलिए तो मोदी जी के एकदम डर के मारे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। 88% देश की जनता, 88% देश की जनता तो ईवीएम के खिलाफ है, पेपर बैलेट के साथ है। क्या सोशल अब ममता बनर्जी साहब क्या है? सोशल मीडिया से हटेगी क्या ईवीएम? ममता बनर्जी बताइए कौन है? लेफ्ट में जो सीताराम येचुरी जी कौन है? ये तो सब ना SC ST है ना ओबीसी है ना माइनॉरिटी के लोग हैं। ये क्यों अपोज कर रहे हैं? तो देश का हर एक नागरिक जो संविधान से प्यार करता है, देश का हर एक नेता जो संविधान से प्यार करता है, वो ईवीएम से नफरत करता है। देश का हर वो नागरिक जो संविधान विरोधी है, जो देश विरोधी है, जो देश का गद्दार है, वो पेपर बैलेट से नफरत करता है। सड़क से हटेगी सर ईवीएम? ईवीएम सिर्फ भारत देश की जनता से हटेगी। जो ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण संसद के नुमाइंदे अखिलेश जी नहीं है। अखिलेश जी की सारी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। कौन नहीं बोल? के समाचार डालते रहते हैं पूरे दिन सर अखिलेश जी, कहाँ ईवीएम पे बात जी? अखिलेश जी सांड के समाचार डालते हैं पूरे दिन। नहीं, ईवीएम के लिए उन्होंने कितना विरोध किया है। सबसे ज्यादा विरोध शुरू में उन्होंने किया था ईवीएम। लेकिन सर क्या लग रहा है, चुनाव करीब है, अभी ईवीएम हटेगा? अभी करीब है इसीलिए ईवीएम हटेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ईवीएम से चुनाव कराने में ज्यादा टाइम लगता है, पेपर बैलेट से चुनाव कराने में बहुत कम टाइम लगता है। अभी जो धांधलेबाजी हो रही है ना, तो वो ईवीएम में अभी चालू है। ईवीएम की मशीनों को मैंने अभी बताया हैदराबाद और बेंगलोर में ये धांधलेबाजी चालू कर रखी है इन्होंने। अभी वो काम जारी है। पेपर बैलेट तो 2 दिन में छपते हैं और उसके बाद काम हो जाता है। ये सर राम राज्य है, मोदी गारंटी चल रही है सर देश में, तो ईवीएम की गारंटी चल रही है और कोई गारंटी नहीं चल रही, क्योंकि बाकी सब चीजें जो हैं, बाकी पूरा देश ईवीएम के खिलाफ है। ईवीएम की गारंटी है, कोई मोदी जी की गारंटी नहीं है। अगर पेपर बैलेट की गारंटी हो तो मैं ये दावा करता हूं, अगर मोदी जी के खिलाफ, अगर मोदी जी अपनी ईडी सीबीआई के खिलाफ ये भी करा लेना, एक कैंडिडेट भी ना खड़ा होने दें पेपर बैलेट से अगर चुनाव होंगे, तो नोटा ही अगर मोदी जी को ना हरा दे तो हम लोगों का नाम बदल देंगे। मीडिया नहीं, नोटा हरा देगी मोदी जी को पेपर बैलेट। टीवी मीडिया आपके कार्यक्रम, वो तो क्रिमिनल्स हैं। आप क्रिमिनल, ईमानदार पत्रकार तो सारे हैं। जो हमें कवर करता है वही ईमानदार पत्रकार है। उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम लोग जो वक्त की सरकार है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उसकी कमियां, उसकी चोरियां, उसकी डकैतियां हाईलाइट कर रहे हैं। तो जो लोग बहादुर हैं, ईमानदारी और बहादुरी का चोली दामन का साथ होता है। हमें कवर करने का मतलब खतरा है, हमें कवर करने का मतलब ईमानदार आदमी और बहादुर आदमी हमें कवर करेंगे। ये टेस्ट है। अगर मोदी जी के पास से तो पैसे मिलते हैं ना जाके कवर करने के लिए, आपको तो डंडे मिलते हैं, आपको पुलिस मिलती है। तो पत्रकार कौन होता है? जो बहादुर हो, जो सत्ता के खिलाफ बोल सके, वही पत्रकार होता है। बाकी तो वो जो होता है ना ढोल बजाने वाले, वो होते हैं वो। तो आप पत्रकार हो, वो पत्रकार नहीं। 1 महीना हो गया, जन आंदोलन नहीं बन रहा सर आपका कार्यक्रम। जन आंदोलन गली गली कैसे पहुंचेगा? अभी हम लोग सड़क पे, आप मेरे साथ चलना शुरू करो, गली गली में लोग हमें रोक के बोलते हैं ये हमारी आदेश है, इससे पीछे हट गए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप चलो मेरे साथ, अभी बाहर निकलो यहाँ से। जो कल का आपका प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है कि जंतर मंतर कोई आ रहा है, कोई रामलीला मैदान आ रहा है। जंतर मंतर कल 10 बजे सबको आना है। जंतर मंतर सबको आना है कल 10 बजे। आपका जो परमिशन देश की जनता को किससे परमिशन लेनी है? कोई कानून में प्रावधान नहीं है, कोई कानून में प्रावधान नहीं है। नहीं, धारा 144 प्रदर्शन रोकने के लिए जो लगती है वो गैर कानूनी अपराध है। कोई प्रावधान नहीं है कानून में परमिशन लेने का। पुलिस ये धोखाधड़ी करती है कि कोई परमिशन लेनी हो। ये धोखाधड़ी करती है, पुलिस अपराध कर रही है ये बोल के परमिशन लेनी होती है। पुलिस से परमिशन लेने का कोई प्रावधान कानून में नहीं। हमें क्या, अगर अमित शाह जी बोलेंगे कल पुलिस को गोली चलानी है तो वो गोली भी चलवाएंगे, उससे कौन डर रहा है? क्या फर्क पड़ेगा? एग्रेसिव मोड में एक्टिव हो रहा है या फिर पीसफुली? अभी जो हमारा एग्रेशन ही पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमारा एग्रेशन कलम है। हमारा एग्रेशन मोदी जी, अमित शाह जी की लाठी गोलियों के सामने सीना तान के खड़े रहना है। हमारा यही एग्रेशन है। हम पीसफुल हैं। आह्वान क्यों कर रहे हैं? हाँ, कहाँ जाएंगे? जनता को रोड पर उतरने का आह्वान, तो एग्रेसिव मोड में एक्टिव होना। नो, जनता का पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबसे ज्यादा पैसिव और संवैधानिक रास्ता है। इससे बड़ा संवैधानिक रास्ता सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। जनता को पीसफुल प्रोटेस्ट करना ये सबसे बड़ा संवैधानिक और पीसफुल रास्ता है। जंतर मंतर से कहाँ जाएंगे? जंतर मंतर और चुनाव आयोग कितनी दूर है? कितने लोग आएंगे लगभग? जनता आएगी। अब हम तो देखिए, हम उस तरीके से आरएसएस की तरह थोड़ी है जो बसें देते हैं, जो टिकट बुक कराते हैं, जो वीआईपीज को बुलाते हैं। आम जनता जो दर्शन करना चाहती है उसको डंडे मार के भगा देते हैं, वीआईपीज को बुलाते हैं,
उनको बिठाते हैं और उनके सामने से अपना जुलूस निकालते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का घेराव करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम ये दिखाना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को चोरी नहीं करने देंगे, वोटों की डकैती नहीं मारने देगी जनता, ये दिखाना चाहते सर हैं। वामन मेश्राम का ही प्रोग्राम है या इसमें और भी संगठन इसमें क्या क्या सब वामन मेश्राम साहब हमारे नेता हैं। वामन मेश्राम साहब सब देश की जनता की तरफ से ये कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, देश की जनता के नौकर हैं वामन मेश्राम साहब भी। तो उन्होंने ड्यूटी लगाई है वामन मेश्राम साहब की, उन्होंने ड्यूटी लगाई है देश की जनता ने, हम सब की। तो हम सब जनता के नौकर हैं। जिसको भी जनता प्यार करती है वो जनता का नौकर होता है। हम सब अपने मालिकों का हुक्म बजा ला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है।